Good morning, everyone. So this is our day 3 in Kaza. आज का जो प्लान है that is to explore the villages around Kaza. Actually ये कल का प्लान था बट कल आराम से 9 बजे तक पड़े सोते रहे, थके हुए थे, आलस बहुत ज़्यादा आ रहा था। 11 बजे तो होटल से निकले, तो कल तो सिर्फ पिन वैली ही कवर हो पाया। आज का थोड़ा सा प्लान लंबा है, जो जगहें कवर करनी है वो बहुत सारी हैं। कॉमिक, हिकिम, लांगजा, डेमू, लालुंग, ये सारे गांव हैं। तो इसलिए वी टुक एन अर्ली स्टार्ट फ्रॉम आवर होटल। 7 बजे हम लोग होटल से निकल गए थे एंड यहाँ पर एक्चुअली थोड़ा सा बाहर आके काज़ा में ही, काज़ा से थोड़ा सा आगे एक चाय की दुकान पे रुके चाय पी, बिकॉज होटल में उस वक्त तक किचन खुला नहीं था। अभी हम लोग जहाँ खड़े हैं, यहाँ मेरे पीछे ये जो रोड जा रही है ऊपर, ये एक दिस इज़ द कट दैट गोज़ टू डेमूल विलेज। और यहाँ से फिर आगे डेमूल विलेज और वहाँ से पीछे पीछे ही एक रोड जाती है जो कॉमिक, हिकिम, लांगजा, सारे गांव जो है उनको कवर करते हुए फिर काज़ा के आसपास उतरती है। सो दैट इज़ द प्लान फॉर टुडे। आज का हमारा प्लान स्पीति वैली के कुछ रिमोट विलेजेस को एक्सप्लोर करने का था। ये सारे गांव काज़ा के आसपास ही विद इन अ शॉर्ट डिस्टेंस लोकेटेड हैं और ये सब बहुत आसानी से एक दिन में कवर किए जा सकते हैं। इस मैप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दिया है, अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो। प्लान हमारा कुछ ऐसा था कि हम लोग काज़ा से सुबह शुरू करेंगे और सबसे पहले मेन हाईवे लेते हुए पहुंचेंगे धनकर। फिर हम धनकर में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे और उसके बाद फिर वहीं से एक इंटरनल रोड लेते हुए हम लोग पहुंचेंगे लाहलुंग। वहाँ से फिर हम लोग जाएंगे डेमूल और वहाँ से फिर कॉमिक होते हुए हम लोग पहुँचेंगे हिकिम, जहाँ पर दुनिया का सबसे हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस लोकेटेड है। फिर हिकिम में कुछ टाइम स्पेंड करने के बाद शाम तक लांगजा होते हुए हम लोग वापस काज़ा आ जाएंगे। ये पूरे एक दिन का हमारा प्लान था और इसी के चलते काज़ा से हम लोगों ने सुबह शुरू किया तकरीबन 7 बजे और फिर मेन हाईवे से होते हुए हम लोग पहुँचे धनकर। धनकर में 2 मॉनेस्ट्रीज़ हैं जो हमने देखी। वहाँ से फिर हम लोग ट्राई करके धनकर लेक तक गए और इसी में तकरीबन 3 घंटे हम लोगों को धनकर में ही लग गए। धनकर तक का हमारा सफ़र और धनकर लेक तक की ट्रैक मैंने इससे पहले वाले वीडियो में पोस्ट किया था, अगर आप वो देखना चाहें तो। लेक से ट्राई करके जब हम लोग वापस धनकर गाँव पहुँचे तब तक सुबह के तकरीबन 11 बज चुके थे। ऑलराइट, सो वी आर डन विद आवर टूर ऑफ धनकर। कितना 4 घंटे लगे? हाँ, हो गया। टाइम क्या हो रहा है? 10:57। 8:30 हम लोगों ने ट्रैक शुरू किया। 8:30 शुरू किया था ना, 11 बज गए, 2.5 घंटे। या सो वी आर डन विद आवर टूर ऑफ धनकर। ऑलमोस्ट 3 घंटे लग गए। न्यू धनकर मॉनेस्ट्री, ओल्ड धनकर मॉनेस्ट्री एंड धनकर लेक का ट्रैक, जिसमें एक्चुअली 2 घंटे लगे मैक्स। अब यहाँ से हमारा नेक्स्ट डेस्टिनेशन है लालुंग, जिसके लिए एक डायरेक्ट सड़क ये आगे यहीं धनकर से जाती है और फिर मेन रोड पे उतर जाती है। सो वी कैन डू द सर्किट। यहाँ से लालुंग चढ़ेंगे और फिर उधर से मेन रोड पे उतरेंगे एंड वहाँ से फिर विल कंटिन्यू टू डेमूल। बट फॉर नाउ लेट्स गो टू लालुंग विलेज। धनकर से एक कच्ची नैरो सड़क पर हमने अपना सफ़र जारी किया और वहाँ से आगे बढ़े लालुंग गांव की तरफ। धनकर और लाहलुंग के बीच का फासला इतना ज़्यादा नहीं था और तकरीबन 10 से 11 किलोमीटर की एक छोटी सी ड्राइव के बाद हम लोग पहुँचे लाहलुंग गाँव।
लाहलुंग स्पीति वैली का एक छोटा सा गांव है जो इस रूट पर पड़ता है, पर ये देखने में काफ़ी खूबसूरत है। गांव के ठीक पीछे तंगमार माउंटेन है और इसके एक तरफ से लिंगती रिवर बहती हुई जाती है, जिसकी वजह से इस गांव की जो ओवरऑल सेटिंग है और जो लोकेशन है वो काफ़ी प्यारी लगती है। रिलीजियस एंगल से भी इस गांव की काफ़ी इम्पोर्टेंस है और इसके बारे में कई कहानियाँ भी काफ़ी मशहूर हैं। गांव वाले लाहलुंग देवता की पूजा करते हैं, उन्हीं के नाम पर इस गांव का नाम भी लाहलुंग है और ऐसा कहा जाता है कि जो गांव के पीछे तंगमार पहाड़ है उसी में से वो देवता प्रकट हुए थे। ऐसा भी माना जाता है कि देवता के मोड़ के ऊपर ही उस पहाड़ का रंग भी बदलता है। अगर देवता नाराज़ हैं तो पहाड़ लाल दिखता है, अगर पहाड़ नीला हो रखा है तो देवता दुखी हैं, और अगर देवता खुश हैं तो पहाड़ का रंग बदलकर पीला हो जाता है। और ऐसी कई कहानियाँ इस गांव के बारे में और भी मशहूर हैं, पर शायद सबसे मशहूर कहानी जो है वो एक पेड़ की है जो कि माना जाता है कि कई 100 साल पुराना है। तो रिंजन जाम्बू जी ने बनाया ये, बहुत पुराना पेड़ है ना? बहुत ये 1018 साल ताओबोंग वनबा आपने दर्शन किया ना अभी। ताओबोंग वनबा ये सब एक ही दिन रात में लोताओ रिंजन जाम्बू जी ने 108 मंदिर जी एक ही दिन एक ही रात में बनाए। तो ये वनबा से लल्लोंग सरकांग वनबा हुआ, ताओबोंग वनबा हुआ, लद्दाख अलजिंग वनबा हुआ ना, फिर आपके थुलिंग वनबा जी जी तिब्बत में, फिर किन्नौर में, कई वनबा 108 एक दिन में रात में बनाया बोलता है उस टाइम का ये। उससे पहले ये एक डंडा सूखा पहले तो डंडे के सहारे पे चलता था ना, घड़ियाँ होता है डंडा लगा रास्ते, फिर डंडे के ऐसे जाते थे ना, फिर उन्होंने ऐसे गाड़ के चला गया कि यहाँ कुछ भगवान का वो बन जाए तो ये गाड़े में पता आ जाए डंडे में, तो नेक्स्ट आए तो इसमें पते लग गया, वही है बोलता है। ये ऐसा बड़ा तो कहीं भी होते नहीं, ये दूसरा ये पॉपुलर क्या बोलता है वो वाला है ना, वैसा वाला इस नस्ल में इतने बड़ा नहीं होता, ये तो बहुत ही बड़ा है ना, बड़ा पेड़। हाँ बहुत बड़ा पेड़ है। इस पेड़ के बारे में पढ़ा था मैंने, पेड़ देखने आया था। हाँ बस पेड़ के दर्शन करके आते हाँ हैं। जी, ये कई लोग ऐसे थोड़ा कोई भूत हो गया तो ये पत्ते पुत्ते ले जाता है। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ हाँ, ये पढ़ा था मैंने कि पेड़ है इधर लालुंग मोनेस्ट्री। बस यही पेड़ दर्शन करके फिर वो जी जी, ये बहुत पुरान पेड़। ऐसा कहा जाता है कि कई 100 साल पहले तकरीबन 10वीं शताब्दी में गांव वालों ने देवता को खुश करने के लिए एक मोनेस्ट्री बनाने की सोची। अब इस मोनेस्ट्री के बारे में उन्होंने जो गांव के गुरु थे उनसे बात की। गुरुजी ने गांव वालों को एक पेड़ के कुछ बीज दिए और ये कहा कि इन बीजों को जाकर गांव में अलग अलग जगह पर बो देना है। गांव वालों ने ऐसा ही किया, बीज बो दिए गए और अगले दिन उनमें से एक बीज में से रातों रात पौधा निकल आया। उस पौधे को और जिस जगह पर वो पौधा निकला था उस जगह को पवित्र माना गया और वहीं पर मोनेस्ट्री की स्थापना की गई। ये कहा जाता है कि वो जो पौधा कई 100 साल पहले निकला था वो आज भी मोनेस्ट्री कॉम्प्लेक्स में एक पेड़ के रूप में मौजूद है। इस पेड़ की गांव में काफ़ी मान्यता है और लालुंग मोनेस्ट्री और ये कई 100 साल पुराना पेड़ एक्चुअली पूरी स्पीति वैली में ही काफ़ी फेमस है। एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट आई वांटेड टू सी व्हेन आई वेंट टू लालुंग विलेज। लालुंग मोनेस्ट्री विज़िट करने के बाद हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया और वहाँ से आगे बढ़े अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो कि था डेमुल विलेज। इन दोनों गांव के बीच में कोई डायरेक्ट कनेक्टिंग रोड नहीं है और बीच में एक हाई एल्टीट्यूड पास भी पड़ता है। तो लालुंग से डेमुल जाने के लिए हमें एक बार वापस उतर के नीचे मेन हाईवे पर आना पड़ा। रास्ते में हम लोगों ने लालुंग गांव क्रॉस किया और थोड़ी देर बाद वी वर स्टैंडिंग ऑन द मेन हाईवे। वहाँ से फिर हम लोग डेमुल गांव की तरफ आगे बढ़े एंड वी स्टार्टेड ड्राइविंग अप बलारी पास। बलारी पास की चढ़ाई काफ़ी स्टीप थी बट द रोड वॉज मोस्टली इन गुड कंडीशन, तो पास के टॉप तक पहुँचने में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा।
पता नहीं कि इसमें ऑडियो कितना रिकॉर्ड हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ हवा बहुत तेज़ है। गाड़ी का दरवाज़ा भी मुश्किल से खुला है। बट एनीवे, धनकर लेक, उसके बाद लालुंग विलेज, लालुंग मॉनेस्ट्री, दैट वाज डन। उसके बाद फिर हम लोग लालुंग विलेज के बाद हम लोग काजा हाईवे पर लिंगती के आसपास उतरे। वहाँ से वी केम बैक टू द कट लिदांग गांव के पास में, जहाँ से डेमूल गांव के लिए सड़क कटती है। नाउ वी आर ऑन आवर वे टू डेमूल। डेमूल से जब आप ऊपर चढ़ते हैं तो फ़ौरन ही फॉर अबाउट 13-14 किलोमीटर्स देयर इज अ क्रेजी गेन इन हाइट, और आप एक पास पर चढ़ते हैं। मुझे लग रहा था कि हमारा जो इस ट्रिप का लास्ट पास था वो कुंजुम पास था, जो कल हो गया, बट मैं एक्चुअली भूल गया था कि इस रूट पर भी लिदांग और डेमूल के बीच में एक पास पड़ता है। इसका नाम इस वक्त तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा, बाद में यहाँ सिग्नल भी नहीं है तो काजा पहुँचने के बाद सर्च करना पड़ेगा कि कौन सा पास है। यस, वी आर एट द 38th हाई एल्टीट्यूड पास ऑफ आवर ट्रिप। बलारी पास पर we took a quick break and then वहाँ से फिर we started driving down to its other side and थोड़ी ही देर बाद we have arrived at Demul village. So we are finally at Demul village. छोटा सा गांव है, मतलब ऐसा कुछ है नहीं वहाँ यहाँ पर, बट द सीनिक ब्यूटी ऑफ द प्लेस इज़ व्हाट मेक्स इट वर्थ अ विजिट। हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू स्टे और आपको स्पीति में एक होम स्टे करना है, यू वांट गेट ए टेस्ट ऑफ द लोकल लाइफ, देन वो सामने डेमूल में होम स्टेज का ऑप्शन अवेलेबल है इस वक्त। इफ़ यू वांट, यू कैन जस्ट टॉक टू एनी ऑफ द विलेजर्स and they can lend you a room for the night and you can be a paying guest. वो सब नीचे वहाँ पर fields हैं, so as you can see, good scenic beauty of the village. I'm not planning to go all the way inside Demul, because यहाँ से फिर हमें कौमी की तरफ निकलना है, फिर वहाँ से आगे 2-3 गाँव और कवर करने हैं। So little short on the time. यहाँ पे आगे एक्चुअली सड़क ख़त्म हो गई थी, तो यहाँ से फिर हम लोगों ने गाड़ी वापस घुमा ली। इसके आगे पूरा एज यू कैन सी गांव के अंदर तक वो पूरा कच्चा रास्ता जा रहा है। देयर इज़ नथिंग टू सी इन डेमूल एज सच, सो आई एम नॉट इवन वेरी ईगर टू गो इनसाइड द विलेज। आई हैव बीन हियर वंस बिफोर, सो आई एम नॉट ईगर टू गो इनसाइड द विलेज वंस अगेन, बिकॉज यहाँ से देखने के लिए कुछ नहीं है। बट इट इज़ अ गुड प्लेस to get a homestay away from the crowd and just spend some time in peace. For that, Demul is good. So once again, let's go to Balari Pass and वहाँ से फिर दूसरी तरफ कौमी की तरफ चलते हैं। Alright, so we are once again at the top of Balari Pass. अब यहाँ से थोड़ा सा ऑब्वियसली लिदांग की तरफ उतरेंगे and then वहाँ से we will take the road, the bifurcation towards Komik. But if you want to know, this is the pass, Balari Pass. वहाँ वो सामने उस पहाड़ के ऊपर जो ट्रायंगल से नजर आ रहा है, that is Balari.
कभी कभी ना मजाक मजाक में इंसान गलत पंगे ले लेता है और ये अभी इस वक्त लग रहा है कि हमने भी ऐसे कुछ कर दिया। एनीवे डेमूल से हम लोगों ने बलारी पास वापस एक बार क्रॉस किया। नाउ वी आर एट द स्पॉट जहाँ पर कॉमिक के लिए सड़क कटती है। एंड लेट मी शो यू द पाथ, द रोड। तो लेट मी स्टार्ट फ्रॉम हियर। सो ये जो सड़क नीचे से आ रही है, हम लोग यहाँ से आए लिदांग से चढ़ते हुए, यहाँ से घूमे 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 और यहाँ से फिर हम लोग ऊपर गए, बलारी पास चढ़े, उधर बलारी टॉप है, बलारी पास चढ़े और डेमूल गए और वहाँ से हम लोग इधर घूम के फिर यहाँ वापस आए। और ये वो सड़क है जो यहाँ से कॉमिक की तरफ जाती है। अब इस सड़क को देख के लग रहा है कि मजाक मजाक में गलती पंगा ले लिया, बट एनीवे अब यहाँ आ गए हैं तो देखा जाएगा। यहाँ से कॉमिक तकरीबन 20 किलोमीटर है एंड आई एम जस्ट होपिंग कि पूरा 20 किलोमीटर कच्चा रास्ता ना हो, बट वो लविश जा रहा है रेकी करनी। बट एनीवे अब यहाँ तक आ गए हैं, कॉमिक तो जाना ही है ये रास्ता से ही, सो लेट्स गो। जिस रोड पर इस वक्त हम लोग ड्राइव कर रहे हैं, इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एंड ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट एडवेंचरस रोड्स ऑफ स्पीति वैली। इस रोड का एल्टीट्यूड इतना है कि इस पर ड्राइव करते हुए लिटरली ये फील होता है कि आप पहाड़ों के ऊपर ऊपर ही ड्राइव कर रहे हैं, विच एक्चुअली प्रूव्स कि आप एक काफ़ी हाई एल्टीट्यूड पर हैं। जो पास हमने पीछे क्रॉस किया था बलारी टॉप, उसका एल्टीट्यूड तकरीबन 4900 मीटर्स है और कुंजुम पास 4500 मीटर्स पर है। So while you're at Balari Pass, you're actually at an even higher altitude than Kunzum Pass itself. I don't regret coming this way at all, and it is only because of the views. When I've been to Spiti before, I've seen it all, but trust me, this route is an entirely different story. Take a look. भाई जो यहाँ से व्यूज मिल रहे हैं, simply amazing. पहाड़ देखो यार, ऐसा लग रहा है दानव बैठे हुए हैं। अभी उठ के चल देंगे या उठ के रास्ता रोक लेंगे। ओए कहाँ जा रहे हो? ब्यूटीफुल। अमेजिंग। एनीवे हम लोग इस तरफ से आए हैं। रोड कंडीशन जितनी मैं एक्सपेक्ट कर रहा था उतनी बेकार नहीं है। यहाँ से ये सीधी रोड जो है उस दानव की कमर पे चढ़ के सीधा कॉमिक निकलती है। Beautiful. Driving on this road was fun, and the views that we got from this road are possibly the best that I've ever seen in Spiti Valley. Finally, after an adventurous drive of about 20 kilometers, we reached Comic Village. So after a long and I will not say long, but yeah, सड़क ख़राब थी तो थोड़ा ही थकान हो गई थी। Journey from Demul, finally at Comic,
बेसिकली कॉमिक कंपाउंड। मॉनेस्ट्री यहाँ पर है एंड वहाँ पर है, 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स में डिवाइडेड है। यहाँ पर एक वॉलीबॉल कोर्ट भी है जो कि मैं जानता हूँ कि जहाँ पर शाम को लामाज वॉलीबॉल खेलते हैं। एंड यहाँ पर एक ये छोटा सा रेस्टोरेंट है, यू कैन गेट समथिंग टू ईट। तो इससे पहले कि मॉनेस्ट्रीज़ में दर्शन करने चला जाए, लेट्स गो एंड गेट सम टी फर्स्ट। कॉमिक विलेज यूँ तो स्पीति वैली का एक और छोटा सा गांव ही है, बट इट इज़ फेमस फॉर द मॉनेस्ट्री दैट इज़ लोकेटेड हियर एंड ऑल्सो फॉर द व्यूज़ दैट यू गेट फ्रॉम हियर। सो वी आर द कॉमिक मॉनेस्ट्री। ये मॉनेस्ट्री 2 हिस्सों में डिवाइडेड है, यानी 2 डिफरेंट बिल्डिंग्स में लोकेटेड है। वी आर राइट नाउ इन द बिल्डिंग जिसमें महाकाल का स्टैचू सिचुएटेड है। दिस इज़ द टेम्पल जहाँ पर महाकाल का एक स्टैचू है। बट इस टेम्पल के अंदर कोई अलाउड नहीं है, आप सिर्फ बाहर से खड़े होकर अंदर दर्शन कर सकते हैं, बट आप इसके अंदर नहीं जा सकते। एंड ऑफ कोर्स अंदर फोटोग्राफी भी अलाउड नहीं है। अभी लामा जी आए थे, उन्होंने दरवाज़ा खोला, हमने बाहर से दर्शन किया और उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। नाउ लेट्स स्टेप आउट। This is the second building of Comic Monastery, also known as Tangyuz Monastery. This behind me is the temple. That's the temple over there. And ये जो सारे यहाँ पर कमरे नज़र आ रहे हैं, these are Lama quarters. There is also a hostel for Lamas. तो ये सब कमरे जो हैं लामास को असाइन किए जाते हैं। सो वो उधर जो है, दैट अदर बिल्डिंग, दैट इज़ द वन दैट यू वर जस्ट इन, जहाँ पर महाकाल का स्टैचू है। दैट एक्चुअली इज़ द ओल्डेस्ट बिल्डिंग फॉर दिस मोनेस्ट्री। देखने से लगता है कि ये ओल्डेस्ट है और वो नहीं है, बट दैट एक्चुअली इज़ द ओल्डेस्ट वन, अबाउट 700 to 800 years old. बट ओवर द टाइम इट हैज़ बीन रेनोवेटेड, जिसकी वजह से अब लगता है कि वो नहीं है और ये पुरानी है। बट दैट एक्चुअली इज़ द ओरिजिनल and the oldest Tangyuz monastery structure, जिसमें महाकाल जी का स्टैचू है। and then this building was built जहाँ पर सारे लामास के हॉस्टल्स हैं, क्वार्टर्स हैं। and this over here is the main temple. कॉमिक में हमें थोड़ा टाइम लगा, दोपहर का लंच भी हमने वहीं पर किया और फिर वहाँ से हम लोग निकले उस गांव की तरफ जो कि शायद इस रीजन का सबसे मशहूर गांव है, हिकिम। इस गांव में एक पोस्ट ऑफिस है जिसके बारे में ये कहा जाता है दैट दिस इज़ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। ये गांव और ये पोस्ट ऑफिस 14,000 फीट की ऊंचाई पर है। एंड एवरेस्ट बेस कैंप में भी एक पोस्ट ऑफिस है जो कि एक्चुअली 17,000 फीट से ज़्यादा ऊंचाई पर है। तो उस हिसाब से जो एवरेस्ट बेस कैंप वाला पोस्ट ऑफिस है दैट इज़ वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस एंड हिकिम वाला इज़ वर्ल्ड्स सेकंड हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। पर अगर इस हिसाब से बात की जाए कि वर्ल्ड्स हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस
accessible by a motorable road, then yes, the post office in Hikim is definitely world's highest post office. So we are in the village of Hikim. It is just another small village of Spiti Valley. To be very honest, there is nothing remarkable about this village. I like Demul and Lalung better than this. But the one thing that makes this village famous all over the country is the post office located here. It is claimed to be the world's highest post office because of the altitude that the village and the post office are. That over there is the small village, just a group of a few houses and nothing else. Those over there, that green patch of land is the fields, are the fields owned by these villagers. और यहाँ से वो ऊपर की कौमी की तरफ से सड़क आती है. And then यहाँ पर ये बोर्ड लगा हुआ है that says Welcome to Hikim, world's highest post office. And that over there, in the shape of an actual letter box, is the post office. पहले एक बिल्डिंग होती थी छोटा सा, रूम 2 रूम सेट, आई थिंक 1 or 2 रूम सेट होता था जो जिसमें कि पोस्ट ऑफिस लोकेटेड था. बट after it got famous and people started visiting here, so for the purpose of tourism and to attract more visitors, इसको कन्वर्ट करके एक्चुअल लेटर बॉक्स की तरह ही कर दिया गया है. अब इस लेटर बॉक्स के अंदर एक्चुअली पूरा पोस्ट ऑफिस लोकेटेड है. यहाँ से आप पोस्ट कार्ड खरीद के भेज सकते हैं. वो जो उधर भाई बैठा हुआ है वो आपकी फ़ोटो लेकर he can actually print it out in the form of a postcard and you can send it from here. And that is pretty much it. Alright, so that concludes our visit to Hikim and the world's highest post office. Next destination and the last destination for the day is Langza village. उसके बाद फिर वापस काजा बाइक लौट. हिक्किम में हम लोग तकरीबन 1 घंटा रुके. वहाँ से पोस्ट कार्ड तो हमने किसी को कोई नहीं भेजा, बट द विलेज एंड द पोस्ट ऑफिस वाज डेफिनेटली वर्थ अ विजिट. वहाँ से फिर हमने अपना सफ़र कंटिन्यू किया एंड वी मूव्ड ऑन टू द नेक्स्ट विलेज इन दिस रीजन विच वाज लांगसा. Now we are finally at the last destination for the day, Langza village. इसके साथ ही आज की साइट सीइंग ख़त्म होती है. उसके बाद यहाँ से सीधा उतरेंगे काजा. सुबह होटल से 7 कितने बजे निकले थे हम? 7 बजे 7:30 बजे के आसपास के निकले हुए हैं और अभी शाम के 5:30 बजने वाले हैं. तब से कंटिन्यूस भटक ही रहे हैं. सो इट्स बीन अ टायरिंग डे, बट काफ़ी सारे डेस्टिनेशंस कवर किए. बट this is the last destination for the day, the small village of Langza. It is known for 3 things, actually 4 things. The first one is the view. Second one
इज़ वो बुद्धा जी का स्टैचू. थर्ड वन इज़ उस स्टैचू के जस्ट ऊपर वो येलो कलर बिल्डिंग जो है, दैट इज़ द मोनेस्ट्री. एंड उसके बाद द व्यू ऑफ दिस पीक. This I think is the highest peak in the region, and was I mean, it's kind of the fact that it's still covered in snow, while none of the other peaks are, kind of actually proves the fact. It is the highest peak in this region. मुझे इसका नाम याद नहीं आ रहा है. I don't know. For the life of me, for some reason, I cannot recall the name of this peak, but it is the highest peak of this region, और ये लांगजा विलेज से ही clear नज़र आती है. And that is what Langza village is best known for. The views around, the Maitreya Buddha statue, the monastery right above the statue, and the view of this peak that I could not recall the name of. Like the other villages in this region, यहाँ कोई होटल या गेस्ट हाउस तो इस छोटे से गांव में नहीं है, बट इफ़ यू वांट टू स्टे फॉर द नाइट, ये जितने भी छोटे छोटे घर दिख रहे हैं यहाँ पर, दे ऑल प्रोवाइड द फैसिलिटी ऑफ पेइंग गेस्ट. तो अगर आप होम स्टे करना चाहते हो तो you know, Langza is another village where you can opt for a homestay. With that, it is time to return to Kaza with this view right in front of us. It's amazing, isn't it? And that was it. That was our journey for the day. 11 घंटे का डे लॉन्ग साइट सीइंग टूर, जिसमें हमने स्पीति वैली के सबसे रिमोट विलेजेस देखे एंड वी ट्रैवल्ड थ्रू द हाईएस्ट रीजन ऑफ स्पीति वैली. काजा वापस आते आते हम लोगों को शाम के तकरीबन 7 बज गए थे. उसके बाद ख़ास कुछ नहीं हुआ. वी जस्ट हैड डिनर एंड कॉल्ड इट अ डे. द नेक्स्ट डे वी ट्रैवल्ड फ्रॉम काजा टू नाको एंड बीच में वी ऑल्सो विजिटेड द फेमस ममी ऑफ स्पीति वैली, और हम लोगों ने टाबो मोनेस्ट्री भी देखी, विच इज़ व्हाट आई विल बी पोस्टिंग नेक्स्ट इन दिस सीरीज़. बट इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो.